नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासेज जो लगातार आपके लिए मुहैया करा जा रही, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम बात कर रहे हैं। तो जल्द से आप लोग जुड़ जाएं और वीडियो अन्य लोगों को भी शेयर कर दें, जो आपके मित्र हों, जो भी यूपीएससी की या अदर स्टेट पीसीएस साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए प्लीज़ वीडियो, और कमेंट करते रहें, लाइक करें आप। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, आप लोग आएँ, उसमें शामिल हों और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। तो प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और शुरू करते हैं। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी MIQ MCQ जो चलेगा हमारा, MCQ के रूप में MIQ जो चलने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसका नाम दिया हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो संभावित है कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में चर्चित मिस यूनिवर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस यूनिवर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता है। पहला कथन कि 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता है। दूसरा कथन है कि 25 साल बाद किसी भारतीय ने यह खिताब जीता है। और तीसरा कथन है कि इस वर्ष यानी 2021 की बात चल रही है कि इसका आयोजन इजराइल के इलियट में किया गया है। तीन कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है। सतत असत्य कथन पूछा जा रहा है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन हमारे हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और केवल 3। तो ये जो मिस यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स का जो आयोजन इस बार हुआ है, जो 2021 का आयोजन हुआ है, इसमें 2021 में ये जो है हमारे भारत की, अब भारत में विशेषकर पंजाब के चंडीगढ़ की देखेंगे हरनाज संधू ने यह जो है कि जीता हुआ है, यानी मिस यूनिवर्स 2021 बनी है चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने, जो भारत की हैं। तो पहला कथन जो है 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता, यह पहला कथन क्या दिख रहा है? सत्य दिख रहा है। फिर दूसरे कथन की अगर बात करें तो 25 साल बाद, अब ये जो 2021 में भारत की हरनाज संधू ने ये जो जीता है, ये लास्ट बार भारत में 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स बनी थी, लारा दत्ता 2000 में। इस तरह से अगर देखा जाए तो 2000 और 2021 की बात चल रही है। 2021 तो ये 21 साल बाद होगा, जबकि इसमें दिया है 25 साल बाद किसी भारतीय ने यह खिताब जीता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है, यानी ये असत्य कथन आपको दिख रहा है, ये सत्य आपको दिख रहा है और ये असत्य दिख रहा है। फिर अगर बात करें तो इस वर्ष जो ये मिस यूनिवर्स आयोजन किया गया है, इजराइल के इलियट में ही किया गया है, इजराइल के इलियट में किया गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कथन सत्य है। तो इसमें दो कथन सत्य दिख रहे हैं, 1 और 3। क्योंकि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है पूछा जा रहा है, तो असत्य कौन सा है? 2 है, यानी इसमें अगर देखा जाए तो हमारा आंसर होगा सी, केवल 2, केवल 2। आइए और कुछ चीजें जानकारी लेते हैं इस मिस यूनिवर्स के संबंध में। देखिए, भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। अगर भारत में किस स्थान की बात की जाए तो पंजाब के चंडीगढ़ में, आप ये याद रखिएगा, पंजाब के चंडीगढ़ की हैं हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है और 21 साल बाद यह किसी भारतीय ने खिताब जीता है। फिर आप देखिए इजराइल के इलियट में, तीनों कथन आपको आ गए। इजराइल के इलियट में आयोजित 70वें आप दिख रहे हैं कि ये जो 2021 में इसका आयोजन किया गया इजराइल के इलियट में, यह जो है यह 17वां 70 है, 70 मिस यूनिवर्स 2021 में पंजाब की 21 वर्षीय हरनाज संधू ने पराग्वे की नादिया फरेरा, अब आप यहां पर देखिएगा, पराग्वे की नादिया फरेरा और दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने को हरा कर ताज अपने नाम किया। किससे हराया है ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। किसको हराया है? पराग्वे की नादिया फरेरा को और दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने को हरा करके ये ताज अपने नाम किया है। संधू को जो है
मैक्सिको की पूर्व मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा द्वारा ताज पहनाया गया। अगर यही पूछ लिया जाए 2020 का मिस यूनिवर्स कौन थी, तो ये थी एंड्रिया मेजा, जो मैक्सिको की है। इन्होंने इनको ताज पहनाया है। फिर अगर देखें तो इससे पूर्व दो भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था और 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। 2000 के बाद 2021 में अब हरनाज संधू ने यह जीता हुआ। इस तरह से भारत की 3 लोग मिस यूनिवर्स बन चुके हैं, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता और फिर हरनाज संधू। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन हमारे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, जापान। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया। देखिए व्याख्या, भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब इसके तहत सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति होगी। ये जो बबल योजना है, इसमें के माध्यम से दोनों देशों के बीच यात्रियों का यात्रा करने की अनुमति होगी। अब देखें कि वर्तमान में भारत ने 31 जनवरी 2022 तक, कब तक, 31 जनवरी 2022 तक सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया है। इसलिए बबल समझौते के तहत चुनिंदा देशों के साथ, बबल समझौते के साथ चुनिंदा देशों के साथ समर्पित कार्गो उड़ानें संचालित होगी। भाई कार्गो संचालित जो है कार्गो उड़ानें हैं, इन्हीं के द्वारा संचालित होंगी और इन्हीं के माध्यम से यात्री यात्रा करेंगे। ये नियम जो है 31 जनवरी 2022 तक। अभी जो है कि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ बबल समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल के समाचार पत्रों में चर्चित बक्सा रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पूछा जा रहा है बक्सा रिजर्व किस राज्य में स्थित है। रिजर्व के बारे में या जो भी आप देखेंगे रिजर्व है, उद्यान है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं, अभ्यारण्य है, इन सब से साइंस इसमें आप देखेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में उससे रिलेटेड करके पूछ लिया जाता है। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो पहला वीडियो हमारा बना था आपके सामने मैंने लिया था, उसमें मैंने बताया था कि जो परंपरागत विषय जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस टेक है और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनमें भी वो क्वेश्चन ज्यादा संभावित पूछे जाते हैं जो करंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब ये है करंट से रिलेटेड और पूछ सकता है कि ये कहां पे है। देखिए जैसे क्वेश्चन में है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा बक्सा रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इस तरह से पूछ सकता है। ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ये जो बक्सा रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी पश्चिम बंगाल। देखिए और जानकारी देते हैं, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बक्सा टाइगर रिजर्व में स्थापित एक कैमरा ट्रैप ने रॉयल बंगाल टाइगर, इसमें से क्या है रॉयल बंगाल टाइगर, इसको विशेष रूप से आपको नाम याद रखना है, टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का एक दृश्य कैद किया। और इस क्षेत्र में 2 दशकों बाद, 2 दशकों से अधिक समय से नहीं देखा गया था। 2 दशक हो गए थे इस क्षेत्र में रॉयल टाइगर को देखे हुए, रॉयल बंगाल टाइगर को, लेकिन अभी दिखाई गया है, जिस कारण बक्सा रिजर्व चर्चा में रहा है। तो पूछा जा सकता है कि बक्सा रिजर्व कहां पे स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। देखिए आखिरी बार जो है कि रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर ली गई थी 1998 में, तो अब 2021 में लिया गया है, तो 2 दशक से अधिक लंबी समय दिख रहा है। बात करें अगर बक्सा टाइगर रिजर्व की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में। भारत के 15वें टाइगर के रिजर्व के रूप में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और यह पश्चिम बंगाल में की गई थी। यह रिजर्व 760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। अब यह रिजर्व लगभग 284 पक्षी प्रजातियों का घर है, 284 पक्षी प्रजातियों का घर है। और रॉयल बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस उप प्रजाति की,
देख रहे हैं, पैंथेरा टाइग्रिस उपप्रजाति की विशिष्ट आबादी से संबंधित है और इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में घोषित किया गया। लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रखा गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रखा गया है, ये आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कब किया गया है। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कब किया गया। ऑप्शन हमारे हैं 12 दिसंबर 2021, 13 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 15 दिसंबर 2021। तो हाल ही में वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया वो 13 दिसंबर को किया है। कब किया है? 13 दिसंबर को। इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 दिसंबर, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कब किया, ये पूछा जा रहा है। देखिए व्याख्या देखते हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, 13 दिसंबर कर रहे हैं और वाराणसी में किया जा रहा है। यह परियोजना 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण शामिल है। अब इस परियोजना के तहत 23 नए भवनों का भी निर्माण किया जा रहा है, 23 नए भवन का भी निर्माण किया जा रहा है। और फिर देखें, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के विश्वनाथ गली में स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करके इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस या किन देशों ने प्रशांत महासागर में अंडरसी केबल के निर्माण के लिए धन देने की घोषणा की है। किन देशों ने, पूछा जा रहा है कि प्रशांत महासागर में जो अंडरसी केबल के लिए निर्माण के लिए धन देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या उपर्युक्त सभी। तो ये जो है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों ने मिल करके प्रशांत महासागर में अंडरसी केबल के निर्माण के लिए धन देने की घोषणा की है। तो इसके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, यानी उपर्युक्त सभी। देखिए आप व्याख्या। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने संयुक्त रूप से प्रशांत महासागर में अंडरसी केबल की घोषणा की है, उसके लिए धन देंगे ये। और प्रशांत क्षेत्र में अंडरसी केबल का उपयोग 3 छोटे प्रशांत देश जो हैं, एक है किरिबाती, नाउरू, माइक्रोनेशिया में तीव्र इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा इससे। अब इससे यह होगा कि ये पश्चिमी सहयोगी देश इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करना चाहते हैं, जिस कारण ये लोग वहां पर धन मुहैया करा रहे हैं। तो संयुक्त रूप से प्रशांत महासागर में अंडरसी केबल के लिए धन देने की घोषणा किए हैं लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी है? किस दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी है? पहला है हमारा पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। ये चारों दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो हाल ही में चिली ने जो है समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, चिली। देखिए व्याख्या। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और बच्चों को गोद लेने की अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समारोह में एलजीबीटी और मानवाधिकारों के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? चिली होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजे जाने वाला व्यक्तित्व कौन बना है? 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजे जाने वाला व्यक्तित्व कौन बना है? याद रखिए, भारत में पूछा जा रहा है, विश्व में नहीं, भारत में पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन हमारे हैं नीरज चोपड़ा, विपिन रावत, विक्की कौशल या नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2021 में गूगल में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तित्व बनाया गया है। यह घोषित किया गया गूगल द्वारा कि नीरज चोपड़ा सबसे अधिक बार खोजे जाने वाले व्यक्तित्व बने हैं। देखिए और कुछ जानकारी लेते हैं इसमें।
गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च 2021 सूची जारी की, जो दुनिया भर में इस सर्च इंजन पर सबसे अधिक खोजी गई चीजों को प्रदर्शित करती है। अब इसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 2021 में भारत में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तित्व बन गए हैं। तो नीरज चोपड़ा इसमें दिख रहा है। 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले विषयों में अगर अन्य देखा जाए तो ICC T20 विश्व कप आप एक दिखेगा आपको, फिर इंडियन प्रीमियम लीग, कोविन दिखेगा जो कोविड वैक्सीन है, और यूरो कप, फिर टोक्यो ओलंपिक। पहले 5 स्पॉट पर हैं, तो पहले 5 स्पॉट को भी नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर कि नीति आयोग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा? 1000 टिकरिंग प्रयोगशालाएं, अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? ऑप्शन हमारे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। तो ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, यानी जम्मू कश्मीर। देखिए व्याख्या, नीति आयोग ने घोषणा की है कि वह जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। अब इसमें इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 187 की स्थापना की जाएगी। ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22, तो 2021-22 का जो अंत चलेगा, जो हमारे मार्च में अंत होगा, तब तक जो है 1000 में से 187 की स्थापना कर दी जाएगी। उसके आगे और किए जाएंगे। फिर देखिए अटल टिकरिंग लैब नीति, ये जो अटल टिकरिंग लैब है ये नीति आयोग की एक पहल है जो वैज्ञानिक विचारों के प्रयोग और समझ के लिए रास्ते बनाकर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देगी। ये बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने की बात करती है। अगर साइकोलॉजी के आप शब्द सुने होंगे, कॉग्निटिव लर्निंग करके होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को साधारण शब्दों में आप कहिए तो IQ कह सकते हैं। IQ लेवल को उनके मेंटेन करना। जैसे आप देखेंगे डेनियल गोलमैन ने 2 सिद्धांत दिया था लर्निंग में। डेनियल गोलमैन ने एक बोला था कॉग्निटिव लर्निंग और दूसरा बोला था इमोटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग की बात कर जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना है, यानी IQ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो इससे ये फायदे होने वाले हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। देखिए व्याख्या, प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। अब इसमें मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसे जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। अब इस दिवस का उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता तथा मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता पर बल देना है। और संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2017 को प्रस्ताव 72/138 के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की स्थापना की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र ने अपना जो प्रस्ताव था 72/138, इस प्रस्ताव के तहत इसको मनाने की घोषणा की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित डिवाइडेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? डिवाइडेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है VP सुनील, लौरा लिपमैन, बिलाल सिद्दीकी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डिवाइडेड लाइफ पुस्तक है ये VP सुनील की है। किसकी है? VP सुनील की। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ए, यानी VP सुनील। देखिए पुस्तकें आपको दी हुई हैं, एक तरफ लेखक आपको दिख रहे होंगे, दूसरी तरफ पुस्तकें। तो VP सुनील की जो पुस्तक है वो डिवाइडेड लाइफ है, और फिर लौरा लिपमैन की पुस्तक है लेडी इन द लेक, और बिलाल सिद्दीकी की पुस्तक है द वर्ड ऑफ ब्लड। तो ये पुस्तकों को भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बार आरओ में क्वेश्चन पुस्तकों पर आ गया, तो पुस्तकों पर सवाल पूछे जाते रहते। इस तरह ध्यान देते रहिए और प्लीज वीडियो को आप शेयर भी कर दें, अन्य लोगों को भी जोड़िए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।